बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 15 मार्च है और आज मंगल का दिन है। आज की इस वीडियो में आपको लाहौर का एक अजीब व गरीब वाक़या बताऊंगा। अजीब व गरीब मैं इसलिए कह रहा हूं, ज़ाहिर बात है कि 9th क्लास का स्टूडेंट, टीचर से उसे मोहब्बत हुई। टीचर की मोहब्बत ने उसने स्कूल की प्रिंसिपल, जो स्कूल के अंदर ही ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी, उसे कत्ल किया। क्यों कत्ल किया? पुलिस तफ्तीश में उसने बड़ी शर्मनाक वजूहात और बड़ी चीज़ें बताई हैं, वो सारी आज आपके सामने रखूँगा। स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा अगर बच्चे वीडियो ना देखें तो बेहतर है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ ये जो वाक़यात होते हैं आप लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी होता है, लेकिन ज़ाहिर है इनसे हमें सबक भी मिलते हैं। जो वालिदैन हैं हमें भी सबक मिलते हैं। आपको जी बताता हूँ कि जी थाना सिटी रायमंड है जी, इसमें वो जो मुलज़िम है उसकी आप तस्वीर तो थंबनेल पे देख चुके होंगे, गिरफ़्तार हो गया है। रिजवान नाम है इस लड़के का, 9th क्लास का ये स्टूडेंट है। अब ये क्या बताता है जी, मैं आपको बताता हूँ कि इसने पुलिस तफ्तीश में क्या बताया जी। सो कॉल्ड मोहब्बत इसे कहें या जो कुछ, और प्रिंसिपल जो है इसने इसको प्रिंसिपल को कत्ल किया। उम्र जी 18 साल है। मैं कहता है 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ, 9वीं क्लास में था। टीचर नई स्कूल आई थी, फ़ायज़ा नाम था। आहिस्ता आहिस्ता वो कहता है कि जी जो है वो उसने स्माइलें पास करती थी और मेरे साथ अच्छे से मिलती थी, ख़त लिखती थी और कहती थी तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्पी लेने लगा। महीना डेढ़ हो गया था उसको, लड़की को जॉब करते हुए, वो जो इसकी टीचर थी। कहता है कि जी बच्चों को पता चल गया, क्योंकि हम क्लास में मिलते भी थे और एक दूसरे को ख़त भी लिखते थे, इशारे भी करते थे। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको पता चल गया, और कुछ छोटे बच्चों ने जो है वो प्रिंसिपल को और दूसरी टीचर्स को शिकायत भी लगाई। बहरहाल वो कहता है कि जी पता चल गया। मैडम ने भी एक दिन देख लिया। मैडम मीन वही प्रिंसिपल जिसको इस दरिंदे शख्स ने, इस लड़के ने कत्ल भी किया है, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि इसने क्या किया है। बहरहाल जी वो कहता है कि जी मैडम ने सर को बताया, और हफ्ते के बाद जो है, 1 वीक हुआ, उसके बाद जो है वो झगड़ा हो गया। जो फ़ायज़ा, जो मेरी टीचर थी जिसे मैं पसंद करता था, उसका झगड़ा हो गया प्रिंसिपल के साथ, और जो है उसके बाद जो मुँहमारी भी हो गई, वो कहता है प्रिंसिपल के साथ। और फिर जो है उन्हें फ़ायज़ा को जो है स्कूल से निकाल दिया गया। और मुझे भी जो है उन्होंने कहा कि आपके पेपर होने वाले हैं 9th क्लास के, तो आप भी अब स्कूल मत आया करें। सर ने कहा कि आप घर बैठकर तैयारी करो। ये सर जो है उस खातून प्रिंसिपल के हस्बैंड हैं। और उसने जो है मुझे फ़ोन किया टीचर ने, और उसने बताया कि मेरी मैडम के साथ मुँहमारी हुई है और मुझे स्कूल से उन्होंने निकाल दिया है। फिर उसने कहा कि जी एक बात कहूँ तो तुम करोगे? तो मैंने कहा हाँ बताओ, हुक्म करो। तो उसने कहा कि मैडम को मारना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। उसने कहा कि मेरी खातिर कर दो। तो उसने कहा कि मैडम को कत्ल कर दो। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा जी मैडम ने जो है वो मेरे घर में बता दिया है तुम्हारे और मेरे ताल्लुक़ का, घर वालों ने मेरी पिटाई की है और मुझसे मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया है। और फिर मैंने उसको कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैडम को कत्ल नहीं कर सकता। तो उसने कहा कर दो। तो अब जो है कहता है कि जी फिर ये हुआ कि जी तकरीबन कोई छुप कर जो है 3-4 बजे, क्योंकि उसी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल कुछ ऐसे था कि नीचे स्कूल है, ऊपर घर पोर्शन है, और वहीं पे ही प्रिंसिपल और उसके फैमिली वाले रहते थे। तो कहता है कि जी 3-4 बजे उनके घर गया, सीढ़ियों में छुप कर बैठ गया। टाइम गुजरता गया, 5-6 बजे के करीब जो है वो मैडम ऊपर वाले पोर्शन में आई। मैडम और सर का आपस में झगड़ा हुआ, वो ताला लगा कर बाहर से चले गए। मैडम ने मुझे देखा तो मुझसे पूछा कि तुम इस वक्त मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैडम जो है उसने जब मुझे देखा तो दरवाज़ा जो है वो ज़ोर ज़ोर से अंदर से बजाने लगी, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था। तो मुझे मौका मिल गया। मैं पहले से ही घर से छुरी लाया हुआ था और छुरी मैंने छुपाई हुई थी। और फिर जो है मेरा जो है प्लान भी यही था कि मैं इस छुरी से मैडम को कत्ल करूंगा। मैंने छुरियों के पै दर पै वार किए और मैडम को सीढ़ियों के ऊपर कत्ल कर दिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं पकड़ा जाऊंगा। कहता है कि जी मुझे टीचर ने कहा था कि मैं उकाड़ा चली जाऊंगी, तुम भी ये काम करके उकाड़े ही आ जाना। तो कहता है कि जब ये मैंने काम किया, उसके बाद जो मैडम की बहन है वो आई। तो उसने जब मुझे देखा तो वहाँ हथौड़ी पड़ी हुई थी। मैंने वह हथौड़ी उठा के उसके भी सर में मारी, तो उसको चोट लगी। उसने बाहर जाकर शोर मचाया। फिर मैं वहाँ से भागा, मेरे पाँव में चोट लगी, तो पुलिस ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया। तो इसके ऊपर फिर जो है वो कहता है कि जी उसने क्योंकि मेरी एक दफ़ा एक बात मानी थी, इस वजह से मैं भी मजबूर था कि मैं उसकी बात मानता। तो बताता ये है कि जी रिज़ल्ट वाले दिन मैंने उसे कहा था कि जी तुमने मुझे मिलना है। तो रिज़ल्ट वाले दिन उसने मुझसे मुलाकात की थी, और ये मुलाकात स्कूल के अंदर ही हुई थी। बहरहाल कहता है जी स्कूल में बड़ा माहौल फ्री था।
और जो है फिर उसके बाद बड़ी शर्मनाक बात बताता है। कहता है फिर टीचर से प्यार क्यों किया, रीज़न। कहता है जी पहले भी 3 लड़कियों से प्यार किया था और उनके घर वालों को पता चल गया था। मेरी क्लास फेलो मेरे स्कूल में पढ़ती थी तो वो छोड़ कर चली गई थी, उनके घर वालों ने उनको स्कूल छुड़वा दिया था। सोचा टीचर के साथ प्यार कर लेता हूँ, ना छोड़ के जाएगी और नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे। 2 काम। तो बहरहाल ये बड़ा हैरानकुन वाक़या। अब ये जो लड़की है जिसका ये नाम लेता है उसका भी है, पुलिस वालों ने जो मौक़िफ़ लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहती है कि जी मेरे कहने पे बिल्कुल इस बात में कोई सदाकत नहीं है। मेरे कहने पे इसने नहीं किया, अगर मेरे कहने पे करता तो ज़ाहिर बात है वो मेरा नाम ना लेता। और वो कहता है कि जी मेरा टीचर के साथ झगड़ा हुआ है, ये उस टीचर खातून का कहना है ना। मुझे वो कहता है कि जी मुझे ये टीचर कहती है कि जी उसने कहा है कि जी मुझे स्कूल से निकाला गया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्कूल में हूँ अभी तक और मेरा इससे कोई राब्ता नहीं था, ना मैं इसे जानती थी। वो एक और लड़की का नाम ले रही है कि इसका तो उसके साथ राब्ता था और मेरा इससे कोई राब्ता नहीं था, मैंने इससे राब्ता ख़त्म कर दिया था। और फिर उस लड़की ने मुझे कहा था कि उससे कांटेक्ट करो। मैं सोई हुई थी तो मुझे पता चला कि किसी ने हमारी प्रिंसिपल को कत्ल कर दिया है। अगले दिन ख़बरों में पता चला कि कत्ल करने वाला रिजवान यानी मेरा स्टूडेंट और मेरा लवर वो था। ये सारा मामला हुआ है जी लाहौर में, बड़ा हैरानकुन मामला है। अब इसमें जो है जो पुलिस वाले हैं उनका ये बताना है कि जी जो इस केस को स्कूल से इन्वेस्टिगेशन किए पुलिस ने, उन्होंने ये कहा है कि जी इसका ताल्लुक़ था, बच्चों को पता चला था, बच्चों ने माओं को बताया था, इशारे और गलत हरकतें भी करते थे बच्चों के सामने, बच्चों को ज़रिए पैगाम रसानी भी करते थे। और जो है इसके पेपर शुरू होने वाले थे तो इसके प्रिंसिपल के हस्बैंड ने जो है वो इसकी माँ को बुला के कहा था कि जी ताल्लुक़ है इसका तो इसको आप इधर ना आने दें। उसकी शिकायत भी लगाई और पुलिस का और जो उस प्रिंसिपल का हस्बैंड है उसका ये कहना है कि इसको बिगाड़ने में इसकी माँ का बड़ा हाथ है, क्योंकि वो इसको शय देती थी, कोई बात होती तो इसको कहती थी डोंट वरी बेटा हम आपके साथ हैं। और इसकी प्रिंसिपल के हस्बैंड का तो ये भी कहना है कि जिस दिन इसने कत्ल किया और पकड़ा गया तो इसकी माँ ने इसे कहा कि फ़िक्र ना करो हम इसको देख लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहरहाल इस दरिंदे ने जो है 21 बार जो पुलिस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है इसने 21 बार जो है चाकू से वार किए हैं मकतूला के, जो इसकी अपनी प्रिंसिपल थी, जो इसकी मुअल्लिम थी, जो इसको पढ़ाती थी, जिसका माँ की तरह इसके सामने दर्जा था, उसको इसने गले पर, गर्दन पर, सर पर, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर जो है वो चाकू से छुरी से स्टैब किया 21 बार। और जो है उसकी बहन को भी सर पर हथौड़ी मारी थी, जिसकी वजह से उसने शोर मचाया और फिर लोग आए और फिर ये गिरफ़्तार हो गया। ये हालात हैं जी। इस तरह की ख़बरें हमारे सामने आती हैं तो आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि ज़ाहिर हम सब वालिदैन हैं और वालिदैन का बड़ा किरदार होता है बच्चों की, ज़ाहिर बात है उन्होंने परवरिश करनी होती है। स्कूल का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम किस स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, वहाँ पे माहौल क्या है। जब मैं अक्सर कहता रहता हूँ अपने दोस्तों को, मैंने ये किया था जब मैं स्कूल बच्चे को करवाने गया था तो मैं पहले गया था स्कूल, देखा बच्चे और ऐसे ही मतलब मैंने चक्कर लगाया देखूँ कि माहौल कैसे है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती होती हैं कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, माहौल कैसा है, बड़े बच्चों के साथ उनका उठना बैठना तो नहीं है, उनके हाथ में अगर आपने मोबाइल दे दिया है तो क्या चीज़ें देख रहे हैं, कहीं वो कोई गलत उससे सबक तो नहीं हासिल कर ले, कल कहीं को वो कुछ और कर ना दें जो आपके लिए मुश्किल का बायस बने। ज़ाहिर है इसके माँ बाप ने तो कभी नहीं चाहा होगा कि इनका बेटा 9वीं क्लास में कत्ल करे, मेरे ख़्याल से कोई माँ बाप नहीं चाहता और कोई माँ बाप ये सोचता भी नहीं है, लेकिन हो गया। और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो है इस चीज़ में जो है वो करते होते हैं, उनका हिस्सा होता है बहुत सारे फैक्टर्स का। तो बहरहाल जी बड़ा अजीब सा वाक़या है। मैं क्योंकि ये चीज़ें मुझे पता चली थी तो बच्चों के देखने के वाले से मैंने आपको शुरू में कह दिया कि बच्चे ना देखें, ताकि ये चीज़ें जो है बच्चों को बंदा ना ही बताए तो बेहतर है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से पता नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जी कि मैं इंशाल्लाह इन इश्यूज़ के ऊपर ये बच्चों की तरबियत और इन चीज़ों के हवाले से मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं एक अलग से एक जो है एक सिलसिला शुरू करता हूँ जिसमें मैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बात किया करूँ इन इश्यूज़ के ऊपर। कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह जल्दी शुरू करूँगा। मुझे आपने फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। बस अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर और इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्त नाबूद करे। अल्लाह हमारी नस्लों को जो है वो इन बुरे कामों से बचाएँ और जो है अल्लाह उनका हामी और नासिर हो और अल्लाह जो है वो ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।